नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को वैशाख मास में सुनी जाने वाली रानी बांदरी की कहानी सुनाऊंगी। वैशाख मास का बड़ा ही महत्व है और वैशाख मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का बहुत ही महत्व है, बड़ा ही पुण्य मिलता है। वैशाख मास में हमें प्याऊ लगवाना चाहिए, जल से भरा कलश दान करना चाहिए, पंखा कूलर दान करना चाहिए, यथाशक्ति अनुसार दान करना ही चाहिए, क्योंकि वैशाख का मास बहुत ही पुण्यदायी होता है। और इस मास में रानी बांदरी की कहानी सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके सुनने से हमें वैशाख मास का पूरा महत्व पता चलता है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कथा अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। तो कथा इस प्रकार से है। एक राजा थे और वह वैशाख मास में रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। उनका कहना था कि उनसे पहले कोई भी गंगा स्नान नहीं करेगा, मगर फिर भी जब वो नहाने के लिए जाते थे सुबह उठ के तो देखते थे कि गंगा नदी का जल हिल रहा है। इससे उन्हें शक होता था कि कोई तो है जो हमसे पहले स्नान करता है। उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि भाई कौन है जो हमसे पहले जल में स्नान करता है, गंगा जल में, तो हमसे मिले हैं। और उन्होंने प्रहरा भी लगवा दिया और ये प्रतिज्ञा भी कर ली कि अगर कोई स्त्री है वह है तो उससे मैं शादी कर लूँगा। फिर भी कोई उनके सामने नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला। तो एक दिन पहरेदारों ने देखा कि गंगा नदी के सामने जो बड़ा सा वृक्ष है पास में, उसी पे एक बांदरी रहती है और वह राजा साहब के आने से पहले ही स्नान कर लेती है। तो वो लोग उस बांदरी को पकड़ करके राजा साहब के पास ले गए और कहने लगे, राजा साहब ये बांदरी आपसे पहले स्नान करती है। अब तो राजा साहब ने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा अनुसार उस बांदरी से शादी कर ली, उसको अपनी रानी बना लिया। तो वो वैशाख मास का जो उन्होंने व्रत किया था, स्नान किया था, उसके पुण्य का जो फल था वो आप सुनिए। उसके पुण्य के फल से रानी बांदरी को गर्व रह गया। अब तो भी राजा साहब को बहुत खुशी हुई कि वह तो पिता बनने वाले हैं, क्योंकि उनकी और भी रानियां थीं जिनको कोई भी बच्चा नहीं था और उन्हें यही दुख था। इसी दुख के कारण वे वैशाख मास का स्नान करते थे। तो राजा साहब ने बांदरी से कहा कि भाई जब तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना। तो बांदरी ने कहा कि शिशु जन्म के समय हमें क्या करना चाहिए हमें नहीं पता है। तो राजा साहब ने कहा कि अब ये तो कैसे बुला पाएगी हमको। तो उन्होंने उनके महल में, बांदरी के महल में एक घंटी बंधा दी और कहा, जब भी तुम्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी महसूस हो तुम तुरंत ये घंटी बजा देना, मैं सारा काम छोड़ के चला आऊँगा। तो रानी बांदरी ने कहा ठीक है। और जब दूसरी जो रानियां थीं उनको पता चला कि रानी बांदरी गर्भ से हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो जो है भावी संतान को मारने की इच्छा रख करके रानी बांदरी से तरह तरह की घटिया हरकतें करने लगीं। और एक दिन उन्होंने रानी बांदरी के महल में देखा घंटी बंधी हुई है। तो उन्होंने रानी बांदरी से कहा, ये घंटी क्यों बंधी हुई है? तो उन्होंने कहा कि राजा साहब ने बंधवाया है, कहा कि कोई परेशानी हो तो ये घंटी बजा देना, मैं तुरंत चला आऊँगा और सारी व्यवस्था कर दूँगा। तो अब तो रानियों को बड़ी गुस्सा आई कि मैं तो इसकी संतान को मारना चाहती हूँ और इसने घंटी बंधा दी और मैं कुछ करूँगी तो ये घंटी बजा देगी। तो रानियों ने कहा, अरे इस घंटी को बजा के तो देखो, राजा साहब आते भी हैं कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया है। तो उसने उस घंटी को बजाया तो राजा साहब भागते भागते आए और उन्होंने पूछा, भी क्यों घंटी बजाया है? तो बांदरी ने कहा कि रानियों ने हमसे कहा था इसलिए मैंने बजा दिया। तो राजा साहब कुछ नहीं बोले
और जो दूसरी रानियां थीं वो कहने लगी, अरे राजा साहब, ये तो पशु है, ये तो कभी भी किसी भी बहाने से घंटी बजा देगी तो क्या आप भागते हुए चले आएंगे? आप इस घंटी को हटवा दीजिए, मैं सब देख लूँगी और हम लोग को भी इस बात की बड़ी खुशी है। तो राजा साहब ने उस घंटी को हटवा दिया। अब जब शिशु जन्म का समय आया तो बांदरी ने रानियों से कहा, मुझे क्या करना चाहिए? तो रानी लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो तो यही चाहती थी कि संतान जो है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अपनी आँख में पट्टी बांध लो और उखल होता है जिसमें वो कूटना पीसने जैसा होता है, उखल कर उखली में अपना सर डाल दो। अब रानी बांदरी को तो कुछ नहीं पता था, उन्होंने आँख में पट्टी बांध के ओखली में सर डाल दिया और कहा कि इसी ओखली में सर डाल के सोने की कोशिश करो। तो अब जैसा भी था, ईश्वर की कृपा से उनको जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानियों ने देखा तो बच्चे के रोने से पहले ही बच्चा लेकर के भाग गईं, क्योंकि रानी बांदरी ने तो अपना मुंह उसल में मतलब ओखली में डाल रखा था, तो उन्हें तो कुछ नहीं दिखा। तो वो बच्चा लेकर के भाग गई और तुरंत उससे कहा, दासियों से कहा कि इस बच्चे को गंगा नदी में डुबो दो, और एक पत्थर ला करके बांदरी के पास रख दिया और राजा साहब को खबर पहुंचा दी और बांदरी को कहा कि हटो, देखो तुमको तो पत्थर हुआ है। तो भाई बांदरी ने जब पट्टी खोल के देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ, रानी बांदरी को बड़ा दुख हुआ कि अरे। तो भाई उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। जब राजा साहब को खबर हुई, राजा साहब ने भी यही सोच के सब्र कर लिया कि जब हमारी इतनी रानियों को पुत्र नहीं हुआ, कोई भी औलाद नहीं हुई, तो ये तो पशु है, इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही होगा। ये सब सोच करके उन्होंने भी बर्दाश्त कर लिया। और उधर जो दासी थी जिसको उन्होंने बच्चा दिया था नदी में डुबोने के लिए, तो उससे वो बच्चा नदी में डुबोया नहीं गया, उससे बड़ा प्यार और ममता आ गई। उसने कहा, मैं क्या करूं, मैं इसे पाल भी तो नहीं सकती। और यही सब सोच करके एक कुम्हार के यहाँ चली गई, जो खांदर होता है जहाँ से वो मिट्टी खोदते हैं, उसी खंडाल में उस बच्चे को रख दिया और चली आई भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर अब आप ही जाने। तो जब कुम्हार और कुम्हारिन मिट्टी खोदने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर सा बच्चा रो रहा है। तो कुम्हार और कुम्हारिन दोनों खुश हो गए, कहने लगे कि हमारे भी औलाद नहीं है, हो सकता है भगवान की ये कृपा है, वैशाख मास का ये फल है जो हमें ये बच्चा मिल गया। तो कुम्हार ने कहा, अगर तुम इस बच्चे को पाल लो तो हम लोग इसको अपने पास ही रख लें, अपना बच्चा समझ के पाल लेंगे। तो दोनों राजी हो गए और बच्चे का भरण पोषण करने लगे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा हो गया तो वो कुम्हार तो वो मिट्टी के हाथी घोड़े बनाता ही था, तो हाथी घोड़े ले जा कर के कुएं पे बैठ गया और वहीं पर जो है दासियाँ पानी भरने के लिए आई थीं। उसको किसी तरह से पता चल गया था कि ये कुम्हार का बेटा नहीं है, ये रानी बांदरी का बेटा है, क्योंकि बात फैलने में तो वक्त नहीं लगता है और जो बात छुपाने वाली होती है वो तो कुछ जल्दी ही फैल जाती है। यही कारण से उस बच्चे को सब पता चल गया था। तो वो बड़ा ही होशियार था, राजा का पुत्र था, तो वो तो बहुत ही होशियार था। तो वहीं कुएं की पास बैठा हुआ था और मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर के खेल रहा था। तो जब दासियाँ पानी भर रही थीं तो वो कहता था, लो मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। तो दासियाँ हंसने लगी, कहने लगी, अरे मूर्ख, कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? तो उसने कहा, कहीं बांदरी को भी पत्थर जन्म लेता है? तब जब ये बात सुनी तो दासियों को वही बात याद आ गई बांदरी के पुत्र वाली। तो वो चुपचाप दौड़ के गईं, रानी से बताने लगी कि रानी साहिबा ऐसा ऐसा वो बच्चा कह रहा है। तो रानियों ने कहा कि हो ना हो वो रानी का ही बेटा हो, बांदरी का बेटा हो, और राजा साहब को पता चलेगा तो बड़ा ही मतलब हम लोग को सज़ा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और भाई तो इसलिए उन्होंने जहर के लड्डू बनवा के कुम्हार के घर भिजवा दिए उस बच्चे के लिए।
तो वही भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से, रानी बांदरी के पुण्य फल से उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। वो जो लड्डू थे वो जहर, गोंद और गरी में बदल गया, तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जब जो है रानियों को पता चला कि वो लड़का तो स्वस्थ है, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उन्होंने राजा साहब को बहुत ही झूठ झाट सब बताया और उल्टा सीधा लगा करके जो भी जैसे भी समझाया हो, और राजा साहब से कहा कि इस कुम्हार को यहाँ से निकाल दो, गांव से निकाल दो। तो भाई राजा साहब ने उसको गांव से निकाल दिया, तो वो गांव के बाहर रहने लगा। साल भर के बाद जब वो गणगौर आया तो लड़का जो है वहाँ जा कर के कुएं पे गया। वहाँ 108 वो ले गया करवे और 108 गोली ले जा कर के वहीं कर बैठ गया। जब वहाँ बैठ गया तो उधर जो है साहूकार की बेटियां आई थीं, वो मिट्टी लेने आई थी पूजा के लिए, मगर अब वो बचपनावश घूमने लगी, झूला झूलने लगी, उसी में देर हो गई और उसको प्यास लग गई, लड़कियों को प्यास लग गई। तो उधर ये पानी से भरा घड़ा ले करके बैठा था, तो ये भाई इनसे आके कहने लगी कि हमको बड़ी प्यास लगी है, हमको पानी पिला दो। तो इस लड़के ने कहा कि ये पानी तो मैं तभी पिलाऊंगा जब ये गोली खा के और पानी पी के मेरे फेरे कर लोगी। तो लड़कियों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मना कर दिया कि अरे ऐसे क्यों मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा पानी तो मैं तभी दूंगा। अब इतनी प्यास लगी हुई थी कि लड़कियां राजी हो गईं और उन्होंने गोली खा ली और उसी लड़के के फेरे कर लिए। उसने एक आग जला ली और उसी में उसने फेरे कर लिए। जब फेरे कर लिए तो माँ की कृपा से उनको जो है गर्भ रह गया, क्योंकि उन्होंने एक मतलब व्यक्ति के साथ में फेरा किया था। अब जैसा भी हुआ वो उनको भाई गर्भ रह गया। जब गर्भ रह गया उन 108 लड़कियों को, तो ये बात उनके माता पिता को पता चली। जब उनके माता पिता को पता चली तो माता पिता ने मतलब पूछा ये सब कैसे क्या, तो उन्होंने सारा हाल बताया कि हम गणगौर के लिए मिट्टी लेने गए थे, तो वहाँ पर हम लोग खेलने लगे, झूलने लगे और हमको बड़ी प्यास लगी, तो वहीं पर एक मतलब लड़का बैठा था, नौजवान था, उससे पानी लिए बैठा था, तो हमने पानी मांगा तो उसने शर्त रखी और इतनी प्यास लगी थी तो हम लोगों ने फेरे कर लिए। जब फेरे कर लिए उसी के बाद सब ये है। तो अब तो भाई कुम्हार को मतलब साहूकार को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जाके कुम्हार के घर में उन सारी 108 जो लड़कियां थीं कहा अब इनको सबको रखो। तो अब कुम्हार ने कहा हम तो बहुत गरीब हैं। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, तुम्हारे लड़के ने ऐसी हरकत ही की है तो तुमको तो इन लड़कियों को रखना पड़ेगा, वरना तो हम समाज में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो भाई कुम्हार ने कहा कि हम तो बहुत गरीब हैं और हम इन लोगों को तो खाना भी नहीं दे सकते हैं। तो साहूकार ने कहा कि भाई पैसे की बात है तो मैं धन दे दूंगा। बहुत सारा धन उन्होंने दिया और अपनी लड़कियों को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उन लड़के ने तो शादी कर ली थी। अब वो वहीं रहने लगी। वैशाख मास के पुण्य से, रानी बांदरी के और राजा साहब के पुण्य से उन बहुओं को भी 108 पोते हो गए, 108 पोते हो गए। तो इस लड़के ने कहा कुम्हार से कि पिताजी हमारी शादी तो मतलब इस तरह से हुई, कोई धूमधाम नहीं हुआ, शादी हो गई और अब आपके ये पोते हो गए हैं, 108 पोते हैं, तो हमें जो है जिवाना चाहिए, दावत करनी चाहिए। तो कुम्हार ने कहा बात तो सही है, बहुओं के आगमन की भी कोई खुशी हमने नहीं मनाई है, तो अब दोनों की खुशी हो जाए कि पोते आगमन और बहू आगमन का एक भोज रखते हैं। तो उन्होंने भाई भोज रखा, तो उसमें सब लोग आए, राजा परिवार भी सब लोग आए। राजा परिवार आए क्योंकि उनको राजा परिवार को बुलाना बहुत ज़रूरी था, राजा साहब ने बाहर कर दिया था, तो उन्होंने सोचा इसी बहाने हमको माफ़ी मिल जाएगी। तो राजा परिवार भी आए, सारी रानी आई, खाली रानी बांदरी नहीं आई। जब रानी बांदरी नहीं आई तो ये जो कुम्हार का बेटा था यानी जो राजकुमार था, उसने राजा साहब से कहा कि रानी बांदरी हाथ जोड़ करके विनती की कि हम
पालकी लेकर के जाएंगे और रानी बांदरी को ससम्मान लाएंगे। जब सब लोग आए हैं तो एक ही लोग क्यों घर में रहें। तो राजा को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने रानी बांदरी को भी बुलवा लिया भाई। तो वो भी पालकी वालकी सजा के लड़का लेकर के अपनी माँ को आया। उसे तो पता था ये मेरी माँ है, और इधर अपनी बहुओं से भी, पत्नियों से कह रखा था कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, और ये जो कुम्हार माँ है इन्होंने मुझे पाला है, ये मेरी जन्म की माँ है, इन्होंने मुझे जन्म दिया था, तो इनका बड़ा सम्मान करना। तो भाई वहाँ पर रानी बांदरी को सबसे ऊंचे बैठके पे बिठाया और अपनी पत्नियों से कहा कि पोतों को लेके जाओ, माँ के दर्शन कराओ। तो सब गई भाई, एक एक सोने का सिक्का रानी बांदरी के चरणों पे रख के पैर छुए, और जो गोद में बेटा था वो बच्चे को रानी बांदरी को दिया, आशीर्वाद लिया। इसी तरह से 108 मतलब जो पत्नियाँ थीं कुम्हार के बेटे की, तो उसने ऐसे ही किया। और ये सब देख के रानियों को बड़ा गुस्सा लगा, और वो समझ गई कि ये है तो राजा का ही बेटा, और क्योंकि इसके जो हरकतें हैं वो भी राजसी हैं, और जो इतना पुण्य है, सब कुछ है, वैभव, ये सब राजा साहब का ही पुण्य का फल इसको मिल रहा है, रानी बांदरी का फल मिल रहा है, तो हो ना हो ये राजा का बेटा है। तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि राजा को पता चले, इससे पहले हम ही यहाँ से नाराज़ होकर राजा साहब को लेके चले जाएं। तो उन्होंने कहा राजा साहब अब चलिए, बहुत हो चुका है, ये लोग हमारी बहुत बेइज्जती कर चुके हैं, इस बांदरी को इतना मान दे रहे हैं और हम लोगों को कोई मान नहीं दे रहे हैं। तो राजकुमार ने उससे, राजा साहब ने पूछा भाई ये आपने क्या किया है, जब आपने बुलाया है, सबको दावत दी है, तो किसी एक का इतना सम्मान और बाकी का इतना अपमान, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब आप सबके मतलब बराबर का मान रखिए, ये तो गलत है, किसी को ज़्यादा मान दे रहे हो, किसी को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो राजकुमार ने कहा कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है, ऐसा ही करना चाहिए, मगर इन्होंने क्या किया है आप ये भी जानिए। तो भाई उन्होंने कहा इन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने बताया कि सब ऐसी ऐसी बातें हैं। तो जो दासी थी, जिस दासी ने उस बच्चे को नदी में डाला था, वो भी वहाँ बैठी थी। तो उसने बताया, उसने कहा भी कि राजा साहब जान की माफ़ी हो, तो हम सब कुछ बताएं। तो भाई बताया। तो राजा साहब ने कहा तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे छोटे मनुष्य, वो भी दासी आपकी, हमारी बात आप सुनते, आप तो मेरा सर ही कलम कर देते, इसलिए हमने नहीं बताया। अब राजकुमार ने या भगवान ने ये दिन ला करके सब बात रखी है, तो बात आप मतलब समझिए। तो राजा साहब मान गए कि मेरा बच्चा है, और रानी बांदरी को तो पता ही नहीं था। अब रानी बांदरी भी बहुत खुश हो गई, और तो राजा साहब ने उन रानियों को देश निकाला दे दिया, भगा दिया, और भाई अपनी बहुओं को और अपने पोतों को अपने राजमहल लेकर के चले आए। और कुम्हार और कुम्हारिन से भी कहा आप चलिए। तो कुम्हार कुम्हारिन ने कहा कि नहीं, हमको मत ले जाइए, हम अपने ही यहाँ ठीक हैं। उन्होंने बहुत कहा, मगर उन लोगों ने नहीं माना। तो राजा साहब ने उन्हें खूब ढेर सारा धन दिया, और बहुत ही मतलब उनका बड़ाई की कि आपने बहुत ही पुण्य का काम किया, अगर आप हमारे बच्चे को ना रखते तो आज हमारा बच्चे के साथ में क्या होता। और मतलब उनको बहुत ही कृतार्थ हुए, बहुत ही मतलब खुश हुए उनसे, और लेकर के चले आए। तो उनकी जो 108 बहुएँ थीं राजा साहब की, उन्होंने सब के लिए एक एक महल बनवाया, और अपने बेटे को अपना राज दिया, और रानी बांदरी के साथ सुख से रहने लगे। और पूरे राज्य में उन्होंने घोषणा की, विनम्र घोषणा की कि आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोगों को कुछ भी तो नहीं करना है, बस सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है, विष्णु भगवान का ध्यान करना है। आपकी इस छोटी सी पूजा से, आप देखिए रानी बांदरी ने क्या, एक बंदरिया थी वो, और वो उस बंदरिया ने जो है सिर्फ स्नान किया था, भगवान का ध्यान किया था, तो वो रानी बनी। रानी बन के 108 मतलब उनके बहुएँ हुई, पोते हुए, और उनका कितना मान सम्मान हुआ। राजा ने अपनी बात को खूब विस्तार से समझाया, और सबसे यही कहा कि वैशाख मास का यही महत्तम है, जब भगवान विष्णु एक पशु पे इतना मान रखते हैं, तो हम सब तो मनुष्य हैं, हम लोग तो सब कुछ कर सकते हैं,
भगवान के जैसा हमें शरीर मिला है तो क्या हम स्नान नहीं कर सकते सुबह उठ करके? तो इस तरह से उन्होंने ये घोषणा कर दी और सारा राज्य रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने लगा। तो कहने का यही मतलब है कि अब तो ये सब संभव भी है और नहीं भी संभव है, क्योंकि स्वास्थ्य की बात होती है। नहाना बड़ी बात नहीं, मगर हमारा स्वास्थ्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पानी प्याऊ लगवाना चाहिए या छत पे पानी रखना चाहिए। इस तरह के पुण्य के कार्य करने चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए, क्योंकि वैशाख मास का बहुत ही बड़ा महत्व है। विष्णु भगवान को वैशाख का महीना बहुत प्रिय है। हे विष्णु भगवान, अगर ये कथा अधूरी है तो पूरी करना, कोई कमी है उसे ठीक करना और कथा का मान रखना। जिस तरह से भगवान विष्णु ने बंदरिया के अच्छे दिन किए, उन्हें रानी बनाया, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन, उनकी जो भी परेशानी हो, हे विष्णु भगवान वैशाख मास का उन्हें भी फल दीजिएगा। इस कथा के सुनने से मात्र से, इसका सुनने से ही बहुत फल मिलता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग वैशाख मास में रानी बांदरी की कहानी अवश्य सुने। इसे वैशाख मास का महात्म भी कहा जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।